चुड़ैल सौतेली माँ। सुमति के जन्म के दौरान ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वहीं उसके पिता राघव ने भी दूसरी शादी कर ली थी। सुमति के 3 सौतेले भाई बहन थे। सुमति जब 12 साल की हुई तभी उसके पिता राघव की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सौतेली माँ ने सुमति की पढ़ाई भी बंद करवा दी और उससे बहुत काम करवाने लगी। अरे ओ सुमति की बच्ची, कहाँ है? जल्दी जल्दी हाथ चला। कहाँ तो परात भरकर खाती है, काम के समय नानी याद आने लगती है। काम कर, वरना आज तुझे 100 कोड़े मारूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। माँ, आप मुझे कुछ मत करना, मैं सारा काम कर दूंगी। ये 2 बोरी धान है, चक्की पर कूटने के लिए देना है। और हाँ, उसके बाद खेतों से फसल काट कर भी लानी है। उससे पहले खाना बनाकर जा। लेकिन माँ, इतना सारा काम मुझ अकेली से नहीं होगा। तेरे होते हुए मैं काम करूं, अच्छा लगेगा क्या? जा, अब जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना याद है ना, 100 कोड़े से ही आज तेरा पेट भरूंगी। फिर सुमति डर के मारे अकेले सारा काम करने लगती है, जिससे उसे देर रात हो जाती है। अभी आंख लगे 1 ही घंटे हुए थे कि किशोरी फिर से सुमति को तंग करने आ जाती है। अरे उठ कलमुही, नास पीटी, सुबह के 4 बज गए हैं। मुर्गा बांग दे चुका, चिड़िया चू चू करने लगी, लेकिन तेरी सुबह नहीं हुई। तुझे याद है ना, मैंने कहा था मुर्गे के बांग देने से पहले मुझे चाय चाहिए। जा, अब जाके काम कर, वरना। माँ, मैं जाके करती हूँ। फिर सुमति नींद में ही काम करने लगती है, जिससे काम बनने की जगह बिगड़ जाता है और किशोरी सुमति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है। इस तरह किशोरी सुमति को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वहीं अपने बच्चों को बड़े ही लाड़ प्यार से रखती। कुछ दिनों बाद अचानक से किशोरी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अपनी मृत्यु निकट आते नजर आती है। अब तो ये सौतेली मेरे बच्चों से बदला लेगी। मैंने इसे इतना सताया जो है, लेकिन मैं चुड़ैल बनकर भी इसके नाक में दम करूंगी। ये सोचते सोचते ही किशोरी की मृत्यु हो जाती है। वहीं किशोरी की मृत्यु पर सुमति बहुत रोती है और अपने 3 सौतेले भाई बहनों को संभालती भी है। सुमति तीनों भाई बहनों को बहुत ही अच्छे से रखती है और उन्हें माँ पिता की कमी महसूस भी नहीं होने देती। लेकिन किशोरी को अब भी शांति नहीं मिलती। ये लड़की मेरे बच्चों के पास कैसे जा सकती है, इसे मैं अभी बताती हूँ। फिर किशोरी सुमति को हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक देती है, उसकी चोटी खींचने लगती है और घर में सारी चीजें बिखेर देती है। कौन है यहाँ? कौन कर रहा है ये सब? दीदी, यहाँ कोई भूत है शायद। दीदी, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना वो भूत हमें भी मारेगा। इस तरह सभी डर जाते हैं। माँ, आप यही हो ना? माँ, सामने आओ। हाँ, मैं यही थी। तुझे क्या लगा मेरे मरने के बाद तू मेरे बच्चों को सता पाएगी? नहीं, मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। लेकिन माँ। तू चुप सोना। मुझे सब पता है, सौतेली बेटी है ये मेरी। मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है। ये तुम लोगों की सगी कभी नहीं बन सकती। इस तरह किशोरी चुड़ैल बनकर भी सुमति को बहुत दिन तक परेशान करती है, उसका हर काम बिगाड़ देती है। वहीं सुमति बाहर के लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाती और अपने तीनों भाई बहनों को बहुत अच्छे से पढ़ाती लिखाती, उनकी जरूरतों का ख्याल रखती। ऐसे ही सुमति के कारण एक दिन दोनों सौतेले भाई की अच्छी नौकरी लग जाती है और सोना का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। अगर ये मेरी बेटी की शादी में रही तो मेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। अब तो मैं इसे मार ही डालूंगी। फिर किशोरी अपनी शक्तियों से सुमति को हवा में उड़ाकर
उसका गला दबाने लगती है। तभी तीनों सौतेले भाई बहन वहां आ जाते हैं। माँ, पागल हो गई हो क्या? दीदी ने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की, हमें काबिल बनाया, और आप उन्हें ही मारना चाह रही हो? हाँ माँ, देखो ना, आज दीदी की वजह से ही हम दोनों भाई की नौकरी लगी और सोना का रिश्ता भी पक्का हो गया। न जीते जी चैन से जीने दिया, न मरने के बाद। जिसके बाद तीनों बच्चे अपनी माँ को एक एक बात याद दिलाते हैं, जिससे किशोरी चुड़ैल को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। फिर किशोरी सुमति के गले लगकर फूट फूट कर खूब रोती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।